देखेंगे। बिहार करंट अफेयर से जुड़ी जो भी बातें हैं उसको आज सॉल्व कर देंगे। सारी करंट अफेयर पढ़ेंगे आज बिहार का। जल जीवन हरियाली अभियान जो आया था, देखिए ये जल जीवन हरियाली अभियान जो आया था, ये COP 28 सम्मेलन जल जीवन हरियाली अभियान में वैश्विक स्तर पर सराहना किया गया और चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में तृतीय पुरस्कार बिहार को मिला था। 20वें CSI गवर्नेंस पुरस्कार का परियोजन श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी प्राप्त किया है इसने। टीवी मुक्त पंचायत का शुभारंभ किया गया है। इस स्रोत बिहार बजट में लिया गया था 2024-25 में। 25 मई 2023 को टीवी मुक्त पंचायत का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत जो भी प्रखंड है, प्रत्येक प्रखंड जो है, तो प्रत्येक प्रखंड को क्या किया गया है कि इसमें आपको 2-2 पंचायत को टीवी मुक्त करने की लक्ष्य रखा गया है। यह टीवी दिवस के आयोजन पर वाराणसी में एक टीवी दिवस जो था, यक्षमा दिवस 2023 आयोजन किया गया था। वर्ल्ड टीवी समिट यक्षमा उन्मूलन कार्यक्रम में उत्कृष्ट पुरस्कार जो मिला है मुजफ्फरपुर को, समस्तीपुर को गोल्ड मिला है, सिवान को मिला है सिल्वर और पूर्णिया और सारण को मिला है कांस्य पदक। ये बिहार के सभी जिले हैं। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अंतर्गत प्रमुख मेगा परियोजना देखिए क्या क्या है। तो छपरा में पुल निर्माण किया जाएगा, कारगिल नगर पालिका चौक से लेकर डबल डेकर बनेगा, फ्लाईओवर बनेगा। फिर पटना में कारगिल चौक से गांधी मैदान जो है ना, उसमें अशोक राजपथ को जोड़ेगा, ये भी डबल डेकर ही बनेगा। रोहतास जिला में सोन नदी पर पुंडलिका के पास एक पुल बनेगा, जिसका ये होगा RCC पुल होगा। फिर नेक्स्ट है भागलपुर जिला में पुल का भी अनावरण करके रखा है, गंडक नदी पर पुल बनने की बात है। तो पुल निर्माण के लिए जो परियोजना है इसके बारे में चर्चा किया गया था। फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग देखते हैं हम लोग कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जो 100वें जन्म दिवस पे उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 24 जनवरी 1924 को पितरैठा गांव, मतलब कर्पूरी नाम से जाना जाता है गांव को, उस गांव में उनका जन्म हुआ था समस्तीपुर में। ठीक है। 17 फरवरी 1988 ईस्वी को उनका निधन हो गया, वो देहांत कर गए। जननायक के नाम से इनको जाना जाता है। सामाजिक कार्य के लिए बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1952 में ताजपुर विधानसभा से सीट जीत के हासिल किए थे 1952 में। ठीक है। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। 22 दिसंबर 1970 से लेकर 2 जून 1971 तक रहे थे। ज़्यादा दिन तक सरकार चली नहीं, संयुक्त पार्टी के साथ ही सरकार बनाए थे। फिर 24 जून 1977 से लेकर 21 अप्रैल 1989 तक जो है वो जनता पार्टी के साथ सरकार बनाए थे। 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। 1977 में थोड़े समय के लिए ये संसद भी रहे हैं। इनका कार्य देखिए क्या है। 5 मार्च 1967 से लेके 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री रहे थे और उसी दौरान शिक्षा मंत्री के दौरान ही इन्होंने अंग्रेजी विषय को जो बिहार में है उसे अनिवार्यता ख़त्म कर दिया मैट्रिक में। 1970 में उन्होंने पूर्ण शराबबंदी लागू किया था। नीतीश कुमार से पहले भी शराबबंदी लागू पूर्ण कर चुके हैं कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला 1978 में पेश किया गया था। 26% आरक्षण दिया जाना था। इसमें 12% OBC के हिस्सा में आता था। OBC के बीच में आर्थिक पिछड़ापन जो लोग होगा उसको 8% था। महिलाओं के लिए 3% था। उच्च जाति के गरीब के लिए 3% था। भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को हुआ था। यह एक वैश्विक पुरस्कार है, वार्षिक पुरस्कार है, जिसमें 3 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं मिलता था, लेकिन इस बार 5 व्यक्ति को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को, PV नरसिम्हा राव को, MS शांतिनाथ को भी दिया गया है। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है। मानव प्रयास के लिए किसी भी क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए उच्चतम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1954 से पहले प्राप्तकर्ता C राजगोपालाचारी जो है, पहले प्राप्तकर्ता जो कौन है, तो C राजगोपालाचारी हैं। और कौन है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन है। 3 व्यक्ति को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए है। विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा देने का क्या क्या है। बिहार में झाझापुर के सांसद रामप्रीत मंडल किससे है, तो झाजपुर से हैं। ठीक है। बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की मांग उठाई है, लेकिन 2024-25 के बजट का केंद्र सरकार ने वित्त आयोग के हवाला देते हुए भविष्य में
बिहार आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य के दर्जा से मना कर दिया। कहा विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। विशेष राज्य के दर्जा से मना कर दिया है। सिफारिश 1959 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश से पेश किया गया था। यह राज्य के वित्त आयोग के विकास के सहयोग में केंद्र सरकार के राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा वर्गीकृत किया गया था। विशेष राज्य में मापदंड क्या होना चाहिए कि देखिए, पहला तो पहाड़ी और कठिन इलाका होना चाहिए। दूसरा है कम जनसंख्या घनत्व और जनजातीय आबादी की बड़ा हिस्सा होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सीमा राजनीतिक स्थान होना चाहिए, जैसे अपने पास नेपाल के साथ सीमा लगता है इसलिए। आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन होना चाहिए। आर्थिक और ढांचागत बिहार पिछड़ापन है, इसके आधार पर मिल सकता है। राज्य के वित्त और गैर व्यवहारिक प्राकृतिक होना चाहिए। राज्य में वित्त और गैर व्यवहारिक प्राकृतिक है, जैसे देखिए अपनी दक्षिण बिहार में क्या होता है कि सुखाड़ हो जाता है, उत्तरी बिहार में बाढ़ हो जाता है। तो विशेष राज्य के लाभ क्या है? केंद्र में जो भी प्रयोजन होता है 90% जो है वो देगी केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार से होता है। खर्च ना किया जाने पर जो पैसा जो है लैप्स नहीं होता। जैसे अभी क्या है कि मान लीजिए बिहार राज्य के लिए 54 करोड़ रुपया दिया गया है, तो 54 करोड़ रुपया जो खर्च नहीं करते हैं तो अगले वित्त वर्ष में ये लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त रहेगा तो 54 करोड़ दिया गया तो लैप्स नहीं होके मान लीजिए 20 करोड़ खर्चा हुआ, 30 बचा हुआ तो 30 अगले वाले में जुट जाएगा। 54 + 30 84 हो जाएगा आपको, समझे? ये फायदा है इसमें। फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राज्यों को अन्य महत्वपूर्ण रियायतें दिया जाता है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में कस्टम ड्यूटी आदि कम मिलेगा। केंद्र के सकल बजट का लगभग 30% भी इसके पास होता है। वर्तमान में SC राज्य कल्याणकारी अरुणाचल प्रदेश कौन कौन सा राज्य देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना है। 14वें वित्त आयोग के सिफारिश के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। 14वें वित्त आयोग ने यह हस्तांतरण के मामले को राज्य के संगठन के अंतर 30% से बढ़ाकर 42% की सुझाव दे दी। ठीक है। कृषि रोड मैप 4 के बारे में समझते हैं कि कृषि रोड मैप 4 जो 2023 से लेके 2028 तक चलेगा। 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च 2028 तक चलेगा। आपको पता है वित्त वर्ष में चलता है तो इसमें 31 अप्रैल और 1 मार्च की कोई वैल्यू रहती नहीं है। ये चौथा रोड मैप चल रही है। इस अवधि में राज्य सरकार कृषि से जुड़े विकास कार्यों को देगी। 1.62 लाख करोड़ रुपए की खर्च करेगी। बिहार के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति महोदया जो हैं द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को किए थे। चौथे कृषि रोड मैप जो है 12 विभाग को शामिल किया गया है। इसमें कृषि की आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया गया है, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज पर ध्यान दिया गया है, फसल अवशेष प्रबंध कैसे करना है जिसको मोटे अनाज के इसमें विशेष दर्जा भी दिया गया है। आज देखिए इसमें और क्या है। चतुर्थ रोड मैप में दलहन तिलहन पोषण अनाज के विकास के लिए इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। विशेष कस्टम हाथराइटिंग सेंटर की स्थापना किया जाएगा। कृषि सार्वजनिक विकास के लिए किसानों का आमदनी बढ़ाने के बारे में भी ध्यान दिया गया है। 350 लाख पौधा इसके तहत रोपण किया गया है, समझे, वन के लिए। और 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर 15,000 हेक्टेयर मीटर जल संचय करने की बारे में बात किया गया है। फिर बताया गया है कि 20 करोड़ पौधा जो लगाया जाएगा इसमें प्राकृतिक सहायता में। टिश्यू कल्चर पे ध्यान दिया गया है। रोड मैप जो निर्धारित किया गया है ये 2011-12 में चावल का था, 2012-13 में गेहूं का था, 15-16 में मक्का का था, 16-17 में मक्का और मोटे अनाज 16-17, 15-16, 16-17 एक ही जैसा मक्का का था। ठीक है। वर्ष 2017-18 जो गेहूं का रहा था, 2012-13 भी गेहूं का रहा था, 17-18 भी गेहूं का रहा था। ठीक है। उत्पादन का उत्पादकता को उल्लेखनीय प्रबंध के लिए ये किया गया है। ठीक है। रोड मैप देखिए 3 रोड मैप, एक चला था 8 से 12, रोड मैप 2 चला था 12 से 17, रोड मैप 3 चला था 17 से 23, अब रोड मैप 4 चल रहा है 17 से 28। ठीक है। 23 से 28 चल रहा है। तो अभी तक 4 रोड मैप चल चुका है। जन स्वराज के बारे में जानते हैं, नई पार्टी है, दैनिक जागरण प्लस हिंदुस्तान में छपा था ये।
देखिए 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी के 153वें जयंती पर पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम से प्रशांत किशोर जी जो हैं हजारों लोगों के साथ पद यात्रा शुरुआत किए थे और ये आगाज किया था कि बिहार में सामाजिक राजनीतिक बदलाव के लिए अभी तक 65,000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, आगे भी अग्रसर है। इस दौरान यात्रा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा से होते हुए अभी तक पूर्णिया तक चला जा चुका है। 2 अक्टूबर 2024 के जन स्वराज अभियान का दल के रूप में गठित किया गया था। बिहार में 1 लाख से अधिक जनता वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में उपस्थित रहे, जिसके आधिकारिक नाम पर जन स्वराज नाम रखा गया। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है दलित समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो हैं पूर्व राजनीतिक मनोज भारती हैं, मधुबनी के रहने वाले हैं, राइट। ये प्रशांत किशोर जी पहला ऐसा राजनीतिक दल बना रहे हैं जिसमें राइट टू रिकॉल के बारे में बात किया गया। राइट टू रिकॉल है क्या? तो ये ऐसा विधि है जिसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी नेता को हमने चुन लिया है विधानसभा के लिए, उन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया है या फिर कोई भ्रष्टाचार कर दिया है, तो इसके तहत राइट टू रिकॉल के तहत जनता के पास पावर है कि वापस उसे बुला लेगी, खींच लेगी, मतलब आप नहीं बन सकते, ऐसा है। दल के उम्मीदवार को चयन अमेरिका के सिस्टम के तहत किया जाएगा। दल के उम्मीदवार का चयन है, चुनाव नहीं, चयन। प्रशांत किशोर जो है सासाराम के कोनारा गांव के रहने वाले हैं। पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई किए थे और छात्रावास जो है केवेंडिश छात्रावास में रहते थे। यूएन के लिए पब्लिक हेल्थ पर करीब 10 साल काम किए हैं और गुजरात की विधानसभा में 2012 में नरेंद्र मोदी को राजनीतिक सलाहकार रहे थे। 2012 में कैग की संस्था भी बनाई थी। 2015 में आईपीएसी भी द्वारा भी निर्माण चुनाव प्रबंधन किया था। इसके बाद फिर ये राजनीतिक दल के सलाहकार 2014 में लोकसभा में बीजेपी के रहे थे, 15 में महागठबंधन के रहे थे, आरजेडी जदयू जिसमें था, 17 में उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के गठबंधन ये सलाहकार रहे थे, 18 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के जदयू का रहे थे, वाईएसआरसीपी के तहत जगन मोहन रेड्डी को पंजाब की कांग्रेस कैप्टन अरविंदर सिंह के लिए भी रहे थे, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के चुनाव जिताने में मदद किए हैं, पंजाब के शिवसेना के 2020 में और 2021 में बंगाल में टीएमसी और एमडीके मतलब तमिलनाडु में और ममता बनर्जी को भी मदद किए हैं चुनाव जिताने में, ठीक है। पर्यावरण देखिए, वन एवं पर्यावरण से संबंधित मामला देख लेते हैं। इसमें क्या है, तो ये कह रहा है कि देखिए हाल ही में वन्यजीव हमला से जो वन्यजीव को हमला करता है उससे यदि जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है तो बिहार सरकार 10 लाख देगी। गंभीर रूप से चोट खा गया है तो 1.44 लाख देगी। हल्का चोट लगा है तो 24,000 मुआवजा मिलेगा। पशु द्वारा फसल यदि नष्ट किया गया है तो 50,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। अब घोड़परास द्वारा फसल को क्षति पर मुआवजा दिया जाएगा। जैसे घोड़परास है ना, एक जंगली सुअर है, यदि फसल क्षति कर दिया है तो उस पर भी उसको मुआवजा मिलेगा। घोड़परास जंगली सुअर को मारने के समय सीमा में 5 साल की वृद्धि कर दी गई है। ग्राम सभा के मुखिया होंगे वो 50 घोड़परास के मारने तक के फैसला ले सकते हैं कि 50 घोड़परास को मारा जा सकता है। हाँ, गुड्स प्रोत्साहन नीति देखिए, गुड्स प्रोत्साहन नीति में क्या है, 38 जिला में गन्ना खेती के लिए गुड़ बनाएगा ना तो प्रोत्साहन दिया जाएगा। उद्यमिता के लिए योजना का लाभ देने के लिए केन केयर सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। 15 किलोमीटर दूर पर ही गुड़ उद्योग लगाने की अनुमति होगी एक से दूसरे मिल के बीच में, ठीक है। इनमें 50% का अनुदान का प्रावधान है। 5 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले के लिए बैंक ब्याज दर भी दिया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट के रैंकिंग देखिए क्या है, ओवरऑल में देखिएगा आईआईटी पटना और एम्स के 73वां स्थान प्राप्त किया। इंजीनियरिंग में देखिएगा आईआईटी पटना 34वां है, नीट जो है एनआईटी जो है 55वां स्थान प्राप्त किया। प्रबंधन में आईआईएम बोधगया जो 33वां स्थान है। फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर 33वां स्थान रखा है, जो दवा बनाती है, ठीक है। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में देखिएगा एनआईटी पटना का 27वां स्थान रखा है। लॉ में देखिए चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना जो है 31वां स्थान रखता है, ये पूरा भारत में की बात है। मेडिकल में एम्स पटना 26वां स्थान रखता है। एग्रीकल्चर में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी
समस्तीपुर 36वां स्थान रखता है। नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर बनकर तैयार हो गया है, जो एपीजे अब्दुल कलाम के कहने पे बनाया गया था। इसमें देखिए 2010 में पारित किया गया था, 17 से 23 में इसको बना दिया गया है। बुनियादी ढांचा जो बनाया है, इसमें वस्तुकार जो है पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति बीवी दोषी को दिया गया है, वस्तुकार है। इसमें फुटप्रिंट नेट जीरो कैंपस है, इसमें कार्बनिक पदार्थ के उत्सर्जन से जीरो कर दिया गया है। ये पूरा पूर्ण रूप से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 455 एकड़ पे फैला हुआ है। ये विश्वविद्यालय नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया 19 जून 2014 को राजगीर में स्थित है। इस विश्वविद्यालय के विजिटर भारत के राष्ट्रपति रहेंगे। कुल अधिपति जो अभी बने हुए हैं वो प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया हैं। अब अंतरिम कुलाधिपति जो प्रोफेसर अभय कुमार हैं। देखिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रोत्साहन राशि के लिए देखिए लोक सेवा आयोग, रेलवे इत्यादि बोर्ड के लिए पीटी परीक्षा पास करने पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। देखिए परीक्षा देखिएगा, सिविल सेवा जो कराती है लोक संघ लोक सेवा आयोग 1 लाख मिलेगा पास करेंगे पीटी। तो भारतीय नियंत्रण अभिलेखा वाले, भारतीय आर्थिक सेवा वाले, भारतीय सांख्यिकी सेवा वाले, लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा होता है उसमें पास करेंगे तो 75,000 मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र सेवा सीडीएस के लिए, सीबीआई के लिए और केंद्रीय पुलिस बल के लिए जो लोक सेवा कराती है उसको करेंगे तो 50,000 मिलेगा। ठीक है, एनडीए पास करेंगे तो आपको मिलेगा 50,000 रुपया। राइट, अब देखिए बिहार लोक सेवा यानी बीपीएससी पास करेंगे तो आपको 50,000 रुपये मिलेगा। और अन्य राज्य का भी पीसीएस पास करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ये सब का पीसीएस पास करेंगे तो 50,000 मिलेगा फर्स्ट में। ठीक है, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, एलआईसी एग्जाम अगर पास करते हैं तो स्नातक वाला तो आपको 30,000 मिलेगा। एसएससी का मतलब सीजीएल एसएससी पास करते हैं तो 30,000 मिलेगा। रेलवे संबंधी कोई भी परीक्षा पास करते हैं तो आपको 30,000 मिलेगा। ठीक है, देखिए चर्चा में रहा था स्मार्ट प्रीपेड मीटर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्या है कि कहा गया है कि एक ऐसा मीटर है जिसमें 3% के छूट देंगे, पहले रिचार्ज कराएं फिर उपभोग करें, ऐसा है। फिर 2,000 रुपये से अधिक लागत राशि यदि जो रखेंगे अपना अकाउंट में तो आपको ब्याज भी दिया जाएगा। ठीक है, बैंक दर से ब्याज मिलेगा इसको। बैंक दर में देखिए यदि जो 3 महीना खाते में 3 महीने तक ही 2,000 रखते हैं तो बैंक दर पर मिलेगा। खाते में 3 महीने से अधिक रखते हैं 3 से 6 महीना तक तो ब्याज दर प्लस 25% 0.25% अधिक मिलेगा। ठीक है, अब फिर कह रहा कि 6 महीना या 6 महीना से अधिक रखते हैं तो बैंक दर से मिलवे करेगा 0.5% से अधिक मिलेगा आपको ब्याज दर भाई। स्मार्ट मीटर के बारे में बताया जा रहा है कि यह मीटर की रीडिंग सामान्य मीटर की तरह ही होगा। अनुदान आधारित सूर्य घर बिजली योजना में मुक्त योजना है, ये स्मार्ट मीटर में ही काउंटिंग किया जाएगा। घर बैठे सुविधा के लिए आपको सुविधा ऐप जारी किया गया है। इस ऐप से आप दैनिक खर्चा कितना ज़्यादा कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं, उससे आप देख सकते हैं। एसएमएस और कॉल के माध्यम से आपको सूचना दे देगी कि आपको बिजली का कितना बिल बाकी है, कितना आप रिचार्ज कब कराएंगे। थैंक यू दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।